संसद के शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल रहे। हमारे संवाददाता ने उदय भान से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और तमाम कांग्रेसी हैं फरीदाबाद के। आखिर क्यों जरूरत पड़ी है यहाँ धरने पर बैठने की, इन्हीं से हम जान लेते हैं। सेक्टर 12 में बैठे हुए हैं। प्रधान जी, क्या नौबत आई है जो आज धरने पर बैठना पड़ा आपको? आज सारा देश में भारतीय जनता पार्टी की जो अघोषित इमरजेंसी जो लगा रखी है, जो विपक्ष की जो गला दबाने की, विपक्ष की आवाज को कुचलने का जो कुत्सित षड्यंत्र भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज सारे देश के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन 146 सांसद जो इस देश की 20% आबादी का रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जिस तरह से निलंबित किया गया, 100 लोकसभा के 46 राज्यसभा के, आज तक दुनिया के और हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किस तरह से एक अघोषित इमरजेंसी लगा रखी। संसद सदस्य संसद में भी अपनी बात नहीं कह सकता। क्या संसद सदस्य को ये बोलने का, ये पूछने का अधिकार नहीं है कि भाई जो दो आदमी संसद में जो धुएं का बम लेकर के जो कूदे संसद के अंदर परिसर में, उसका क्या कारण थे, उसमें सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे, उसमें गृह मंत्री आगे जवाब दे। तो गृह मंत्री को जवाब देने के बजाय सांसदों को ही सस्पेंड किया जाए। क्या मांग है आपकी? सीधी मांग है कि भाई जो जिस तरह के इसके बारे में ये सरकार अपने फैसले को वापस ले और निलंबन को तुरंत करे वापस। और इस तरह की जो एक अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, ये देश की जनता ये जानना चाह रही है। उनके जो मुद्दे उठाए गए थे, जिनको लेकर के उनको हटाया गया, उनको निलंबित किया गया, ये देश की जानना चाह रही है कि इस सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए कौन। 2024 का डर तो नहीं सता रहे? 2024 का डर इनको सता रहा है, इसलिए तो नहीं बताना चाह रहे। 2001 में भी ऐसा ही हुआ। 2001 में भी बीजेपी की सरकार थी जब संसद पर हमला हुआ। आज भी ये संसद, अगर ये टेररिस्ट होते तो क्या होता, ये आप इमेजिन करें कि ये जो दो लड़के जो पहुंचे वहां पर, अगर ये टेररिस्ट होते तो क्या होता। अगर उसके हाथ में जो ये बम था धुएं का, ये कोई केमिकल, कोई जहरीली गैस का भी कोई बम हो सकता था, उस समय क्या होता, इस संसद के अंदर क्या होता। तो क्या ये सवाल पूछना, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना भी विपक्ष बंद कर दे? क्या विपक्ष को बिल्कुल उनका ऐसे गला दबाना चाहते हैं कि विपक्ष की जो कोई आवाज ना उठाए? इसके लिए यहाँ पर ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है और इसी के विरोध में आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक तरह से दबंगई जो है बीजेपी की, वो लगातार जारी है और इसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन भी करते रहेंगे। फरीदाबाद, राजेंद्र दैया।